अहम खबर शामिल करेंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा मुअत्तल कर दी गई। एवनफील्ड रेफरेंस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज की बरियत की अपीलों पर फैसला सुना दिया गया है। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा मुअत्तल कर दी गई। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत की दरख्वास्त मंजूर की गई है। सजा को कलअदम करार दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से मुख्तसर फैसला जारी कर दिया गया। एवनफील्ड रेफरेंस में अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा को कलअदम करार दे दिया। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत की दरख्वास्त को मंजूर किया गया है, जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से मुख्तसर फैसला जारी कर दिया गया। सजा को कलअदम करार दिया गया है। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा कलअदम करार दे दी गई। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया। एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। एहतशाम, बताइएगा फैसले के मुतालिक। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एहतसाब अदालत से सजा के खिलाफ बरियत की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं और अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी कर दिया है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला सुनाया। जजेस फैसला सुनाने आए अदालत में और उन्होंने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी कर दिया गया है और एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। अदालत ने फैसला सुनाने से पहले मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को रोस्टम पर बुलाया और रोस्टम पर बुलाने के बाद जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 7 साल कैद और 20 लाख पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को मरियम नवाज और हुसैन नवाज की ट्रस्ट डीड पर बतौर गवाह दस्तखत करने पर 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। दोनों मुलजमान की अब सजाएं कलअदम करार दे दी गई हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही जुलाई 2018 में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाएं मुअत्तल की थी और उन्हें जमानत पर रिहा किया था। जमानत पर रिहाई के बाद भी ये रेफरेंस पर जो अपीलें हैं इन पर समाअत जारी रही। आज अदालत ने हतमी दलाइल सुने। हतमी दलाइल सुनने के बाद मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को इस रेफरेंस से बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत का जो फैसला है वो कलअदम करार दिया गया है। अदालत ने ये इस्तफसार किया समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर नैब से कि नैब ने किस तरह से मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का और मियां नवाज शरीफ का उन प्रॉपर्टीज से ताल्लुक जोड़ा, क्योंकि नैब का ये मौक़िफ़ था कि 1993 में मियां नवाज शरीफ ने पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए अपनी बेटी मरियम नवाज के नाम पर एवनफील्ड प्रॉपर्टीज खरीदी और वो प्रॉपर्टीज छुपाई गई। इसलिए नवाज शरीफ के खिलाफ नैब का करप्शन रेफरेंस बनाया गया था। उसमें मरियम नवाज को शरीक मुल्जिम करार देते हुए उनको भी शामिल किया गया था। इसके अलावा नवाज शरीफ के दोनों बेटे हसन और हुसैन नवाज को भी मुल्जिम बनाया गया था। हसन और हुसैन नवाज ने इस ट्रायल का सामना नहीं किया और वो बैरून मुल्क चले गए थे, जिस पर उन्हें इश्तिहारी मुल्जिम करार दिया गया। लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज की हद तक ये ट्रायल मुकम्मल हुआ था। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी ट्रस्ट डीड की हद तक उनके खिलाफ भी ये ट्रायल मुकम्मल किया गया और एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनों मुल्जमान को सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ की अपील भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत थी, लेकिन नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर अदालत ने वो अपील खारिज कर दी। लेकिन उस अपील में भी मैरिज को टच नहीं किया गया था, बल्कि नवाज शरीफ के लिए ये ऑप्शन अभी भी बरकरार है कि वो अगर वापस आते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करते हैं तो उनकी अपील पर समाअत होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरिट पर उस अपील का फैसला करेगी। अब जो मरियम नवाज की हद तक केस था उसमें भी अदालत ने ये पूछा कि मरियम नवाज का उन प्रॉपर्टी से कैसे एहतशाम हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा
मुअत्तल कर दी गई। एवन फील्ड रेफरेंस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज की बरियत की अपीलों पर फैसला सुना दिया गया है। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा मुअत्तल कर दी गई। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत की दरख्वास्त मंजूर की गई है। सजा को कलअदम करार दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से मुख्तसर फैसला जारी कर दिया गया। एवन फील्ड रेफरेंस में अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा को कलअदम करार दे दिया। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत की दरख्वास्त को मंजूर किया गया है, जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से मुख्तसर फैसला जारी कर दिया गया। सजा को कलअदम करार दिया गया है। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा कलअदम करार दे दी गई। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया। एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। एहतशाम, बताइएगा फैसले के मुतालिक। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एहतसाब अदालत से सजा के खिलाफ बरियत की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं और अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी कर दिया है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला सुनाया। जजेस फैसला सुनाने आए अदालत में और उन्होंने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी कर दिया गया है और एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। अदालत ने फैसला सुनाने से पहले मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को रोस्टम पर बुलाया और रोस्टम पर बुलाने के बाद जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 7 साल कैद और 20 लाख पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को मरियम नवाज और हुसैन नवाज की ट्रस्ट डीड पर बतौर गवाह दस्तखत करने पर 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। दोनों मुलजमान की अब सजाएं कलअदम करार दे दी गई हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जुलाई 2018 में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाएं मुअत्तल की थी और उन्हें जमानत पर रिहा किया था। जमानत पर रिहाई के बाद भी ये रेफरेंस पर जो अपीलें हैं इन पर समाअत जारी रही। आज अदालत ने हतमी दलाइल सुने। हतमी दलाइल सुनने के बाद मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को इस रेफरेंस से बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत का जो फैसला है वो कलअदम करार दिया गया है। अदालत ने ये इस्तफसार किया समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर नैब से कि नैब ने किस तरह से मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का और मियां नवाज शरीफ का उन प्रॉपर्टीज से ताल्लुक जोड़ा, क्योंकि नैब का ये मौक़िफ़ था कि 1993 में मियां नवाज शरीफ ने पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए अपनी बेटी मरियम नवाज के नाम पर एवनफील्ड प्रॉपर्टीज खरीदी और वो प्रॉपर्टीज छुपाई गई। इसलिए नवाज शरीफ के खिलाफ नैब का करप्शन रेफरेंस बनाया गया था। उसमें मरियम नवाज को शरीक मुल्जिम करार देते हुए उनको भी शामिल किया गया था। इसके अलावा नवाज शरीफ के दोनों बेटे हसन और हुसैन नवाज को भी मुल्जिम बनाया गया था। हसन और हुसैन नवाज ने इस ट्रायल का सामना नहीं किया और वो बैरून मुल्क चले गए थे, जिस पर उन्हें इश्तिहारी मुल्जिम करार दिया गया। लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज की हद तक ये ट्रायल मुकम्मल हुआ था। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी ट्रस्ट डीड की हद तक उनके खिलाफ भी ये ट्रायल मुकम्मल किया गया और एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनों मुल्जमान को सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ की अपील भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत थी, लेकिन नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर अदालत ने वो अपील खारिज कर दी। लेकिन उस अपील में भी मैरिट्स को टच नहीं किया गया था, बल्कि नवाज शरीफ के लिए ये ऑप्शन अभी भी बरकरार है कि वो अगर वापस आते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करते हैं तो उनकी अपील पर समाअत होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरिट पर उस अपील का फैसला करेगी। अब जो मरियम नवाज की हद तक केस था उसमें भी अदालत ने ये पूछा कि मरियम नवाज का उन प्रॉपर्टीज से कैसे एहतशाम, हमारे साथ मौजूद रहिएगा।